दोस्तों, संक्रांति के नियम और नेकचार तो बहुत सारे हैं, अनगिनत है। उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसे कुछ नियमों की चर्चा करेंगे जो मोस्टली बहुत पॉपुलर है और जो आसानी से हम जिसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ नियमों की चर्चा करते हैं जिन्हें संक्रांति से उठाया जाता है, धारण किया जाता है। राधे राधे दोस्तों, भक्तों की नगरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग जो ये 13 और 14 चीज़ों का जो दान करते हैं, जिन्हें हम तेरुंडा का दान बोलते हैं, तो वो लोग करते हैं। लेकिन कई जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, उन लोगों के मन में यही सवाल होता है कि इन्हें स्टार्टिंग कैसे की जाती है, इन्हें शुरू कैसे किया जाता है, नियम लिया कैसे जाता है। तो अगर आपने अभी तक ये ऐसा कोई दान लिया नहीं है, आपने अभी कुछ बांटा नहीं है संक्रांति पर, तो आप जो स्टार्टिंग में कर सकते हैं, वो जो नारियल होता है ना, सूखा नारियल जिसे हम गोला भी बोलते हैं, तो वो लेना है और उसका दान किया जाता है। या आप नारियल भी ले सकते हो, लेकिन वो सूखे गोले गोले को ही उसी का दान किया जाता है, उसके बिंदी लगाकर। और आपको सुहाग की चीज़ जैसे बिंदी का पत्ता उसके साथ रख के स्टार्टिंग में वो दान किया जाता है। और उसके बाद में आप हर संक्रांति पर अलग अलग चीज़ें, कुछ भी जो भी आपके पहनने की चीज़ें हैं, आपके काम में लेने की चीज़ें हैं, गर्म कपड़े, शॉल, कुछ भी जो जो चीज़ भी हम काम में लेते हैं, खाने पीने की चीज़ें हो गई, जो यूज़ करने की चीज़ें होगी, उनमें से किसी भी चीज़ का हर बार एक एक करके दान किया जाता है। तो इस तरह से ये दान लिया जाता है और ये आपको लाइफ टाइम लेना होता है। जब तक आप इस धरती पर हो तब तक आपको ये दान देना होता है हर संक्रांति पर। इसके अलावा भी कई सारे नियम लिए जाते हैं, जैसे कहानी सुनने का नियम होता है, जिसमें धर्मराज जी की कहानी, पोपाबाई की कहानी, धरती माता की कहानी, सीता माता की कहानी, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, राम लक्ष्मण जी की कहानी, ऐसी बहुत सी कहानियाँ होती है जिन्हें सुनना शुरू किया जाता है। वो इस एक संक्रांति से शुरू करके अगली संक्रांति तक उसका उद्यापन किया जाता है। याद रखना, जो भी नियम हम लेते हैं उसका उद्यापन जरूरी होता है। इसके अलावा आप तुलसी जी का नियम ले सकते हैं, जैसे तुलसी जी में रोज़ जल चढ़ाने का नियम, कि आपने नियम से रोज़ जल चढ़ाना है। या आप मैरिड हो तो आप सिंदूर लगाने का नियम, मेहंदी लगाने का नियम ले सकते हो, दीपक जलाने का नियम ले सकते हो। लेकिन अगर आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं करना चाहते, जैसे मेहंदी लगाना, सिंदूर लगाना, जल चढ़ाना, सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती है, तो आप एक चीज़ ले सकते हो। जैसे आपने रोज़ जल चढ़ाने का नियम ले लिया या दीपक जलाने का नियम ले लिया, तो रोज़ आपको स्नान के बाद में जल चढ़ाना है, दीपक जलाना है। और हाँ, ये ब्रह्म मुहूर्त में आप करना चाहते हो, सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे, ये आप देख लेना। अगर आप सुबह का स्टार्ट करते हो तो आपको फिर रोज़ सुबह ही उठकर करना पड़ेगा पूरे साल। अगर आप ये कर सकते हो तभी ये लेना, नहीं तो आप शाम के समय दीपक का नियम भी ले सकते हो। और फिर इसका उद्यापन कैसे करना है, जब आपको अगली संक्रांत आएगी यानी साल भर बाद में, तब आपको दीपक का दान करना है दक्षिणा रखकर। और ये दान आपको मंदिर में करना है, ठाकुर जी के मंदिर या विष्णु भगवान के मंदिर में। इसके अलावा आप रोज़ सूर्य देव को जल चढ़ाने का नियम ले सकते हो। आप गाय भाईली बना सकते हो। आप चुग्गा डालने का, जो चिड़ी चुग्गा बोलते हैं, वो नियम ले सकते हो। उसमें आपको पूरे साल सुबह उठकर चिड़िया को एक मुट्ठी या एक कटोरी, जितना भी आप एक साइज सेट कर लेना, और रोज़ उस जैसे एक कटोरी आपने ले ली, और वही रोज़ एक कटोरी भर के आपको चुग्गा डालना होगा सुबह सुबह। पूरे साल डालना है बिना छोड़े, आप स्किप नहीं कर सकते एक भी दिन। तो डेली आपको डालना है। और जब आप संक्रांत आएगी अगली वाली, तब आपको मंदिर में 1.25 किलो चुग्गा लेकर दान कर देना है दक्षिणा सहित। आप मौन धारण का नियम ले सकते हो, जैसे आप एक पर्टिकुलर शाम के टाइम में मौन आपका स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद में जब आरती वगैरह हो जाती है, शाम का समय हो जाता है, जैसे मंदिरों में आरती होती है, घरों में आरती होती है, उसके बाद में आपको अपना मौन तोड़ना होता है, तो मौन खुलवाया जाता है, वो नियम आप ले सकते हो। उसके अलावा आप 100 सीढ़ी का नियम ले सकते हो। ये बेस्ट है, दान का नियम है, इसमें आपको 100 किलो चीज़ों का दान करना होता है। अगर आप पॉसिबल हो, आप कर सकते हो, तो प्लीज़ ज़रूर करना। ये एक बहुत ही अच्छा नियम है। इसमें आपको 100 किलो चीज़ें दान करनी होती है इस संक्रांति से अगली संक्रांति तक। और इन चीज़ों में आप कुछ भी खाने पीने की, जैसे दाल, चावल, आटा, गुड़, जो भी चीज़ें हो, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें होती है, ग्रोसरी के आइटम होते हैं, कपड़े हो सकते हैं, जो भी चीज़ें, लेकिन और आपको उनको वजन करना पड़ेगा 1 किलो। 1 किलो से ज़्यादा भले ही हो, जैसे 1.25 किलो बोलते हैं ना, तो 1 किलो से ज़्यादा हो, लेकिन 1 किलो से कम नहीं होनी चाहिए। और ये दान आपको पूरे साल भर में कंप्लीट करना होता है अगली संक्रांति आने तक। इसके अलावा आप तुलसी जी की परिक्रमा का नियम ले सकते हो। जैसे आपको जैसे साल में, पूरे साल 12 संक्रांति आती है हर 14 तारीख को, तो आप हर साल ये संक्रांति पर तुलसी जी की परिक्रमा करने का नियम ले सकते हो, या फिर मंदिर में भगवान की परिक्रमा करने का नियम ले सकते हो। जैसे आपकी सुविधा हो उस हिसाब से आप गाय को रोटी देने का नियम ले सकते हो। जैसे आप, पर इसके अंदर यही है कि आपको स्किप नहीं करना है, आपको डेली गाय को रोटी देनी होगी, तो ये नियम आप ले सकते हो।
जैसे अगर आपके आसपास गाय नहीं है तो आप गौशाला में जाकर उस हिसाब से आप देख के आ सकते हो, लेकिन आपको ये स्किप नहीं करना होता है। जो मैरिड हैं वो लोग अपने सास ससुर को सीढ़ी उतारने का नियम ले सकते हैं। इसके अंदर आप अपने सास या ससुर को, या फिर सिर्फ सास को, अगर ससुर जी नहीं है तो उनको हर सीढ़ी से एक एक स्टेप नीचे आते जाएंगे और उस पर आपको दक्षिणा कुछ पैसे रखने होते हैं। ऐसे कर करके आपको नीचे उतारना होता है। और उसके बाद में जब लास्ट वाली सीढ़ी पर आएंगे, जब लास्ट वाली सीढ़ी पर आ जाएंगे तब आपको वहाँ पर दक्षिणा रखकर कपड़े वगैरह सारे श्रृंगार के सामान सारी चीज़ें रखकर आपको वो अपनी सास और ससुर को देनी होती है। इसके अलावा आप झाड़ू निकलवाने का, रास्ता बुहारने का जो नियम होता है, जिसमें आपको सुबह सुबह उठकर अपने घर से लेकर बाहर तक थोड़ा सा झाड़ू निकालना होता है, वो नियम पूरे साल भर का ले सकते हो और उस अगली संक्रांति पर उसका दान कर सकते हो, दक्षिणा वगैरह दे सकते हो। मंदिर में झाड़ू लगाने का नियम ले सकते हो, जैसे मंदिर के आगे आपने झाड़ू लगा दी पूरे साल भर, थोड़ा थोड़ा रास्ता बुहारना बोलते हैं उसको। और उसके बाद में लास्ट में जब संक्रांति आएगी वापस से, तब आपको एक चांदी की या तांबे की थोड़ी सी छोटी सी झाड़ू बनाकर और दक्षिणा वगैरह रखकर आपको मंदिर में वो दान करनी होती है। इस प्रकार ये नियम पूर्ण होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं, अनगिनत है, नियमों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो भी आप कर सको, जितना कर सको उतना ज़रूर करना, और कुछ नहीं कर सको तो दान तो प्लीज़ ज़रूर करना। दान सबसे बेस्ट होता है। वो ये नियम भी होते क्यों हैं? ताकि हम एक नियम से, एक रूटीन में रोज़ काम कर सके, कुछ ना कुछ हम दान कर सके, इसीलिए ये नियम बनाए जाते हैं। तो जितना हो सके उतना दान करने की कोशिश करना। और अगर देखा जाए तो इन नियमों का साइंस यही है कि कुल मिलाकर हम अपनी जो लाइफस्टाइल है वो सही कर सके, सुधार सके। क्योंकि ऐसे हम आलस कर जाते हैं, जल्दी नहीं उठते, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन अगर हम नियम में होते हैं तो हमें ये फोकस रहता है कि हमें ये चीज़ करनी ही है, इसलिए ये नियम बनाए गए हैं। तो जितना हो सके जो आप कर सको वो ज़रूर करना, करने की कोशिश करना, दान पुण्य करना और अच्छे से त्यौहार मनाना। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, ये जानकारी थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। और वीडियो आप पूरा देखा करिए, तभी आपको सारी चीज़ पता चलेगी। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।